ये अद्भुत नज़ारा है नंदगांव की होली का, बरसाने की होली का। नंदगांव और बरसाने की विश्व प्रसिद्ध होली जो जिला मथुरा में स्थित राधा रानी के धाम बरसाने और नंदलाल के धाम नंदगांव के मध्य खेली जाती है, उसमें ब्रजवासियों का, गोप ग्वालों का, सखियों का अत्यंत उत्साहपूर्वक ये नृत्य और आनंद के रस में विभोर सारे ब्रजवासी और दर्शक इस बात का आभास करा रहे हैं कि जगत में होरी, ब्रज में होरा। ब्रजवासियों के बीच कैसी सुंदर होली खेली जाती है, इसका बहुत ही मनमोहक और आनंद रस से भरा हुआ ये दृश्य। और अब हम आपको लेकर चल रहे हैं नंद बाबा के उस नंद भवन में, जहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया और भगवान कृष्ण बलराम यानी संपूर्ण परिवार जहाँ एक साथ विराजित है। पूरे परिवार के, भगवान श्री कृष्ण के पूरे परिवार के एक साथ दर्शन यदि किसी स्थल पर मिल सकते हैं तो वो नंदगांव के नंद भवन में मिल सकते हैं। और आज हम आपको नंदगांव के उसी नंद भवन में लेकर आए हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार विराजित है। बड़े स्वरूप में जो विराजित हैं वो नंद बाबा हैं, और इधर बड़े जो विराजित हैं वो यशोदा मैया हैं, बीच में बलराम और कृष्ण हैं। नंद बाबा की ओर जो खड़े हैं वो बलराम हैं, और यशोदा मैया की ओर जो खड़े हैं वो श्री कृष्ण हैं। यशोदा मैया की ओट में राधा रानी लाज में छुपकर, चूँकि यहाँ उनकी ससुराल है इसलिए विराजित हैं, और इधर नंद बाबा की साइड में भगवान कृष्ण के दोनों बाल सखा विराजित हैं। ऐसा अद्भुत दर्शन ये नंदगांव में मिलता है। और ये जो गोपियाँ उछल उछल कर नृत्य कर रही हैं, इसके पीछे कारण ये है कि बरसाने की होली से पहले बरसाने की गोपियाँ नंद भवन में आती हैं, नंदगांव में आती हैं और भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देती हैं होली का कि आप आइए, और उस होली का हम आपको न्योता देने आई हैं। आप में अगर दम हो, आप में अगर होली खेलने का उत्साह हो तो आप आइए, हम आपको आमंत्रित करने आई हैं कि आप हमारे साथ लठमार होली खेलिए। और भगवान कृष्ण के यहाँ जब ये गोपियाँ बरसाना से आती हैं होली का निमंत्रण देने के लिए, तो ब्रजवासी तो मानो उनके मन की चाह पूरी हो गई। ब्रजवासी और वो गोपियाँ नंद भवन में, नंदालय में, नंदगांव में जो नृत्य करती हैं, जो ठुमके लगाते हैं ब्रजवासी उन गोपियों के साथ, उस दृश्य का अद्भुत वर्णन नहीं किया जा सकता। क्योंकि गिरा नयन नयन बिन बानी, जिस बात को वाणी कह रही है उसको नैन नहीं देख रही हैं, और जिसको नैन देख रही हैं उनको वाणी में कहने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसा सुंदर ये दृश्य जहाँ ब्रजवासी बड़े ही आनंद और रस और माधुर्य और प्रेम में विभोर होकर होली के उस आनंद को लेने के लिए एकत्रित हैं, और देश विदेश के हजारों हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस नंदगांव बरसाने की होली का जो दृश्य है उसको देखने के लिए आते। कितनी ही सखियाँ बरसाना में अपना पूरा जीवन सखी रूप में निकाल रही हैं। और आप जब कभी बरसाना राधा रानी के धाम में आओ तो आप देख सकते हो कि पूरे विश्व भर से, पूरी दुनिया से आई हुई कितनी ही गोपियाँ आजीवन राधा रानी की सखी के रूप में बरसाना में निवास करती हैं। बरसाना में नृत्य करना, राधा रानी के सानिध्य में रहना ही उनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया है। ऐसी ये गोपियाँ जब नंदगांव में, नंद भवन में भगवान कृष्ण और उनके ग्वाल वालों को निमंत्रण देने के लिए आती हैं तो उत्साह और आनंद और उमंग के साथ नाचने लगती हैं। और ये वो नंदालय का पूरा परिदृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ नंद भवन का, जहाँ से नंद भवन के आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ ब्रजवासी और दूर दूर से आए हुए कितने ही जन इस होली का आनंद, इस होली की फुहार का आनंद ले रहे हैं। और
कितने ही जन इस दर्शन को करके अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सराहा रहे हैं अपने भाग्य को। और नंदगांव पहुंचने का मैं आपको सुगम मार्ग बताता हूं कि यदि आप दिल्ली आगरा हाईवे से आ रहे हैं तो वहां दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर कोसी कला नाम का एक कस्बा पड़ता है, जहाँ रेलवे स्टेशन भी है। वहाँ से नंदगांव की दूरी मात्र 10 किलोमीटर है। शनिदेव धाम जो कोकिलावन में है, उस कोकिलावन के शनिदेव धाम से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वत पर, जिसे नंद बाबा का नंद भवन कहते हैं, ऐसा एक देवालय, एक मंदिर विराजित है, जो मंदिर न होकर नंद भवन है, नंद का घर है, जिसमें नंद के घर में भगवान कृष्ण और उनके पूरा परिवार विराजित है। उसके दर्शन आप कर सकते हैं। ये ब्रजवासी बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों पर, रसियाओं पर, गीतों पर इन गोपियों और ग्वालों को नृत्य करा रहे हैं। और गोपी ग्वाल हैं कि नृत्य करने से थकते नहीं हैं। कितने लंबे समय से, लगभग मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पर हूँ और 3 घंटे से ये लगातार जो ब्रजवासी और जो गोप ग्वाल और जो सखियाँ हैं वो नॉन स्टॉप नृत्य कर रही हैं विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में। कभी काफी राग, कभी रसिया, कभी होरी, कभी धमार, कभी साखी, कभी दोहे, यानी जितने प्रकार के होली में गायन शैलियाँ हो सकती हैं, उन सभी गायन शैलियों का प्रयोग करते हुए ये नृत्य कर रही हैं। और मेरा मन नहीं भर रहा है इस नृत्य को देखते देखते, इतना भाव विभोर हूँ मैं। और गोपियाँ आप देखिए कितनी विनती करती हैं ग्वाल वालों के साथ, ग्वाल वालों से कि आप आइए और हमारे साथ होली खेलने का जो निमंत्रण है उसे स्वीकार कीजिए। ये ग्वाल उस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं और फिर यहाँ से सज धज कर ग्वाल पहुँचते हैं लाडली जी श्री राधा रानी के महल बरसाना में। और बरसाना में उस महल में पहुंचकर फिर वहाँ पर नंदगाम और बरसाने के जो गोस्वामी बालक हैं, जो ग्वाल बाल हैं, जो सखा हैं, जो ब्रजवासी हैं, उनका समाज गायन का कार्यक्रम होता है, जिसमें अष्टछाप के सूरदास, नंददास, परमानंद दास, कृष्णदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास, कुम्मन दास के पदों का हवेली संगीत की शास्त्रीय विधा में गायन होता है। लड्डू होली होती है। बड़ा ही आनंद और रस की वर्षा करने वाला ये फागुन मास, जिसमें फाल्गुन शुक्ला नवमी के दिन बरसाना में लठमार रंगीली होली होती है और फाल्गुन शुक्ला दशमी के दिन नंद भवन नंदगांव में विश्व प्रसिद्ध लठमार रंगीली होली होती है। तो मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से अनुरोध है कि आप इस बरसाने और नंदगांव की होली को देखने के लिए अवश्य पधारें और ब्रज 84 कोस के ऐसे ही लीला स्थलों के महत्व और महात्म सहित प्रामाणिक जानकारी और दर्शन प्राप्त करने के लिए ब्रज दर्शन ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक फेसबुक पेज कीर्तन रस भाव, उसे आप फॉलो करें, उसे आप सब्सक्राइब करें, उसे आप लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि मुझे भी आपको इसी तरह के ब्रज दर्शन के वीडियोस बनाकर प्रस्तुत करने में आनंद की, रस की प्राप्ति हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण।